कोविड था तो हम लोग पूरा दिन बैठ के गेमिंग करते थे। अच्छा। तो फिर पापा ने हमें प्रोजेक्ट दिया कि एडिट करके दो। ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह और सी फॉर कंप्यूटर और एम फॉर मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे आप कभी कामयाब नहीं अब मैं एडोब प्रीमियर प्रो पे कर रहा हूँ और कुछ दिनों में एडीएस पे भी जा रहा हूँ। उसके ऊपर फिर हमें क्या होता था कि हम बच्चों को काम देते थे, साथ ही बच्चा ना गेम खेलना शुरू हो जाता था। काम कम और गेम ज़्यादा। आप बिलीव मैं करें, अभी काइन मास्टर इंशूट का कैनवा प्रो नेचर के करीब हो जाएं, कुदरत के करीब हो जाएं। यूँ ही आप कुदरत के करीब होंगे ना, अल्लाह रास्ते खोलना शुरू कर दे। अस्सलामुअलैकुम जी, S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ दो छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे मौजूद हैं, लेकिन इनका जो आईटी की फ़ील्ड है तो उनमें एक नाम है। एक का नाम ऐशर है, आपका ऐशर है ना, और एक का नाम अरहम है। अच्छा, ये देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको देखकर मोटिवेट भी होते हैं और मुतासर भी होते हैं। वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पूरा सारा कुछ आपने कैसे सीख लिया? ये पापा ने हमें ना गेमिंग से निकाल कर हमें स्किल्स में डाला। जब था उनसे सीख लिया छोटा मोटा एडिट करना करके, फिर पापा को दिया। उसके बाद हमने एक कंपनी शुरू कर दी चलाना। मैंने कहीं बाबा के कुछ फ्रेंड्स से उनसे सीखा, कुछ यूट्यूब से सीख लिया। इस तरह करके मैं सीखता गया और आगे अभी भी हम सीख ही रहे हैं। पहले आप मोबाइल पे गेम खेलते थे तो पापा ने आपको कहा कि गेम छोड़ो, इधर आओ एडिटिंग करो। तो सबसे पहले एडिटिंग आपने किस चीज़ पे किया, कौन से ऐप पे? सबसे पहले मैंने InShot पे किया। InShot पे। तो कितना कोई मुश्किल लगा फिर? मुश्किल तो नहीं था InShot पे करना। अच्छा। आसान ही था। तो अब आप किस पे एडिटिंग कर रहे हो? अब मैं इतना मतलब कितना टाइम लगा InShot से एडोब प्रीमियर प्रो तक? ये तो हमारा मतलब साल में हम किया। एक साल में आपने इतना कर लिया? साल में मतलब हम कभी किस एडिटर से करते रहे, कभी किस एडिटर से करते रहे। अच्छा ऐशर, खेलते किस टाइम हो, पढ़ते किस टाइम हो और फिर ये काम किस टाइम करते? ये काम हम सिर्फ वीकेंड्स पे ज़्यादातर करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। बाकी दिन हमारा घंटा हमारा वैसे गेमिंग के लिए, फ़िज़िकल गेमिंग के लिए हम लोग बाहर जाके खेलते हैं ग्राउंड में, और पढ़ाई हम 2 to 3 आवर्स करते हैं और बाकी हमारा फुल डे होता है। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 10 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो गेमिंग से आकर स्किल्स पर आएँ और अर्निंग स्टार्ट करें। इस एज में सीखना बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने सीखा तो अभी से हम अर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग अभी से सीखेंगे तो आप लोग भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कितनी उम्र है? मेरी 8 साल। तो क्या मतलब है, आप क्या कर लेते हो, ये मोबाइल पे ही या लैपटॉप सिस्टम पे भी? दोनों पे कर। शो भी है, मुझे आता है। वो भी आता है जी। थंबनेल वगैरह, ग्राफिक सारा कुछ कर लेते हैं? हाँ जी। तो ये आपने किससे सीखा, भाई ने सिखाया, पापा ने, या और कुछ? भाई ने भी सिखाया, बाबा ने भी सिखाया। ये जी अरहम और ऐशर ये के जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपनी बात की है, उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इतनी छोटी उम्र में अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारक हो कि इतने छोटे बच्चों को आपने, जहाँ पर बच्चे बात नहीं सुनते, गेमिंग पे टाइम ज़ाया करते हैं और घर वालों को तंग करते हैं, तो आपने स्किल भी सिखाई और उनको इतना मोटिवेट भी किया, इतना हौसला अफजाई भी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा कि हमने इंटरव्यू करना है, लेकिन कुछ आपकी मसरूफ़ियत, कुछ हमारी मसरूफ़ियत, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम वॉइस ऑफ पंजाब में भी आप ही की मरून मिन्नत यहाँ आए हैं, तो आपकी इन्विटेशन का भी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है बच्चों की स्किल्स की और बच्चों की मोटिवेशन की, तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा विज़न है कि पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है, तो हम ना लग्जीज़ में नहीं पढ़ सकते। हर बच्चा जो अब आने वाला है उसकी अगर सोच स्किलफुल नहीं होगी या पाकिस्तान को बनाने की नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा सा ना डिफरेंट चल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यूनिवर्सिटी से यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, यूथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ और मैंने ये विज़न चेंज किया है कि आप अगर रूट से बच्चों को ट्रेन करना शुरू करेंगे, और मेरा मतलब एक समझ लें कि एक मेरी वर्डिंग है, अगर ये अवाम-उन्नास तक पहुँचे, इसी पैटर्न के ऊपर मैंने बच्चों को चलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि कोविड हमारे लिए ना अभी तक, और मेरे ख्याल पर कितने अरसे तक उसके असरात रहेंगे। तो कोविड में क्या था
कि जिन बच्चों को, और मैं बड़ा ही स्ट्रिक्ट था मोबाइल के मामले में, कोविड से पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि इनको किस एज में मोबाइल देना है। लेकिन हुआ क्या कि जब स्कूल से होमवर्क आना और वो सारा ऑनलाइन हो गया काम, उसके ऊपर फिर हम लीव करेंगे 6 से 8 घंटे मोबाइल यूजेज मेरे बच्चों की थी। ये गेम हो रही है, वो हो रही है, ये काम थोड़ा सा होता करके और ये कंप्लीट कर लेते थे। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया, क्योंकि हमें और बच्चों को ना ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ है। तो एक दिन मैं इनको मरी ले गया और वहाँ इनसे कहा कि जी आप एक क्वेश्चन करें लोगों से कि जी मैं मुल्क का अगर बादशाह बन जाऊँगा एक दिन का, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, ये ऑडियंस से सवाल करना। अब ये सवाल छोटा था और इंटरेस्टिंग सवाल था, तो इनको दूसरी स्किल ये भी सिखाई। ये अब 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि आपने रिक्वेस्ट भी खुद करनी है, मैं नहीं आपको अरेंज करके दूँगा। इससे क्या हुआ कि इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई और मोबाइल उस वक्त हमने मोबाइल से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा सान है, हमारे पास कंप्लीट गैजेट्स हैं। ये आपको इन्होंने बताया भी होगा कि इनके पास क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल कैमराज इनके पास हैं, पूरा सॉफ्टवेयर इनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे वालिदैन बड़े परेशान हैं, जिसमें मैं भी मुझ में थी। तो मैं बल्कि आपके बच्चों को ही देख के मोटिवेट हुआ और फिर मैंने अपने बच्चे को भी इस फील्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर, बच्चों से वालिदैन बड़े परेशान हैं, बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए क्या पैगाम है सर? सर मुख्तसर सा पैगाम है कि नेचर के करीब हो जाएं, कुदरत के करीब हो जाएं। यूँ ही आप कुदरत के करीब होंगे ना, अल्लाह रास्ते खोलना शुरू कर दे। अगर आपने तरबियत करनी है तो नॉर्मल लेवल पे चलते रहें, लेकिन अगर आला तरबियत करनी है तो फिर आला टाइम भी आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, और आपके बच्चों का भी शुक्रिया। ये जी छोटे बच्चे और उनके वालिद साहब हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद यही है और अल्लाह से दुआ भी है कि इनकी मेहनत अल्लाह पाक जो है तो वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और पाकिस्तान का नाम ये लोग रोशन करेंगे।